महाराज, मैं आपके लिए एक अनमोल तोहफा लाया महाराज। क्या महाराज, मैं आपके भाई को जंगल लिवा के गया मारने के लिए, उसका काम तो मैं तमाम कर दिया महाराज। और उधर से मैं वापस आ रहा था, एक साधु महात्मा मिले और मुझसे कहे, बेटा तुम कहां काम करते हो, किस राज के दरबारी हो? मैं बताया तो उन्होंने मुझे एक अमर फल दिया महाराज, और बोले ले जा करके ये अपने महाराज को दे देना, और ये कह देना कि ये अमर फल सिर्फ महाराज खाएं और किसी को ना दें। तो महाराज, ये अमर फल मैं आपको देना चाहता हूं महाराज। लाओ, मैं इसे जरूर खाऊंगा। हाँ लीजिए महाराज, और मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, हमके 3 जगह न्योता लेके जाए के महाराज। कहाँ कहाँ दरबारी? जाए के अपने बाबूजी के ससुराली, दूसरा माई के नैहरे, और तीसरा अपने ननियौरी जी पे महाराज। अबे कमीने, तीनों आज पहुंचाओ के तीनों बात एक ही है दरबारी? तीनों बात एक ही है। तीनों एक बतिया? तुम्हारे पिता की ससुराल, हाँ तुम्हारा ननिहाल, हाँ और तुम्हारी माँ का नैहर, हाँ, ये तीनों कही ना कमीने। आज वो मैं मत कहूँ कि 3 गोल। जाओ कहीं, तो जाए महाराज। जाओ। बाय, ओके टाटा पापा, बाय। जा दरबारी। गुरुदेव अमर फल दिए हैं, कहे चलो भरसरी जरूर खा लेना। ये अमर फल खाकर मैं क्या करूंगा? जिसके लिए मैं जीना चाहता था, मेरा भाई विक्रमादित्य रात दरबार में नहीं है, तो भरसरी भी जीना नहीं चाहता है। चलता हूं, ये अमर फल मैं रानी पिघला दूंगा, वो खा लेगी, आजीवन अमर हो जाएगी, और आज की बागडोर संभालती रहेगी। चलता हूं रानी पिघला को। रानी पिंगला, मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल तोहफा लाया प्यार। अनमोल तोहफा? कैसा तोहफा स्वामीनाथ? जानना चाहती है? हाँ जानना चाहती हूँ। तो और करीब आओ प्यारी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे मोरी अरे रनिया हो, मोरी रनिया हो, दिलवर जनिया हो, खाला खाला आज अमर फलवा, मोरी रनिया हो। जो मोरी रनिया अमर फल खैबू, जिंदगी भर तू जवान रही गई। जवान रही जयू, मोरी रनिया हो दिलवर जनिया हो, मोरी रनिया हो दिलवर जनिया हो, खाला खाला तू आज अमर फलवा। रानी पिघला, ये अमर फल खा लोगी
आजीवन अमर हो जाओगी। आज राज की बागडोर हमेशा संभालती रहोगी। ठीक है स्वामीनाथ, दीजिए। लेकिन इतना ध्यान रहे रानी, ये अमर फल तुम स्वयं खा लेना, किसी और काफी मत देना। ठीक है स्वामीनाथ, मैं पकड़ो खा इसे। लूंगी। बस। अरे स्वामीनाथ, आप क्या सोचते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको अपना जीवन साथी मानती हूँ? नहीं, अरे मैं तो मंत्रीवर से प्यार करती हूँ और मंत्री पर को चलती हूँ ये अमर फल दूंगी। जब दूंगी ये अमर फल, मंत्रीवर खा लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए जवान रह जाएंगे। चलती हूँ मंत्री यशपाल को देती हूँ फल। अरे स्नेहिया लगावल, अरे बहुत बात नहीं थे, अरे नजरिया चलावल बहुत बात होला। गेहूं की मुआवल बहुत बात नहीं खे, गेहूं की मुआवल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चलावल बहुत बात होला। देखी देखी हम गए अब तो हंसता जमाना, पागल समान होते भैनी दीवाना। देखी देखी हम गए अब तो हंसता जमाना, पागल समान होते भैनी दीवाना। असीरा धरावल बहुत बात नहीं खे, असीरा धरावल बहुत बात नहीं खे, जियरा जुड़ावल बहुत बात होला। मंत्री जी, कहिए महारानी। और सुनाइए कैसे हैं आप? महारानी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अच्छे हैं ना आप? हाँ महारानी। चलिए, अच्छा रहना चाहिए। मंत्री बारी, कहिए महारानी। मैं आपके लिए एक सुंदर सा अमर फल लेकर आई हूँ। क्या हमारे लिए अमर फल लाई हैं? हाँ मंत्री बारी, आपके लिए। ठीक है महारानी, दीजिए मुझे। लीजिए और सुन लीजिए मेरी बात को, ध्यान से खा लीजिएगा। ठीक है महारानी, मैं जरूर खा लूंगा। चलो मैं चलिए महारानी। चलती हूँ। वाह रे महारानी वाह, जब तुम अपने पति का नहीं हुई तो हमारा क्या होगी रे महारानी। मैं चल रहा हूँ चंदू भाई के पास, चंदू भाई को अमर फल दूंगा, वो हमेशा के लिए नौजवान रहेगी, अपना भली भांति कोठा संभालेगी। तो मैं चला हूँ चंदू भाई के पास। अरे चंदू भाई, क्या बात है, बोलिए।
बड़े दिनों के बाद आया हूँ आपकी कोठी पे और तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा तोहफा लेकर आया हूँ। कैसा तोहफा है? ये ऐसा तोहफा है महारानी चंदूबाई, उतरते समय तो ज्ञाना का बहुत याद आ रहा है। महाराज रानी, मुझे रानी पिंगला नहीं, ये अमर फल दी है और मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों खाऊं, ये अमर फल तुझे दे दूं। ठीक है। लीजिए, ये अमर फल जरूर खा जाना। खा जाऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं। की जय हो। सदा खुशहाल से भाई, तुम तो जानती हो कि रात दरबार महाराजा भरसरी का है, इस औरतों का ना सख्त मना है। खत्म आ गई हो तो आने का कारण क्या मैं जानना चाहता हूँ। आना नहीं चाहती थी, बहुत मजबूर और बहुत सोच के आई हूँ। क्या है चंपा भाई? आपके लिए बहुत ही बढ़िया तोहफा लाई हूँ महाराज जी। क्या तोहफा है चंपा भाई? आपके लिए अमर फल लाई हूँ, अमर फल अमर जिसे फल लाई हो? खाकर आप हमेशा जवान रहेंगे। अजमतगढ़ बाजार में रोज चूना लगाएंगे आप। चंपा भाई, अगर अमर फल तुम खा लेती तो आजीवन अमर हो जाती और राज की बात हमेशा संभालती रहती। महाराज जी, मैं तो एक नाचने गाने वाली हूँ, एक कोठे वाली हूँ, एक मोजरे वाली हूँ। भला मैं क्या करूँगी खा के? आप महाराज हैं, अगर इसे आप खा लेंगे हमेशा के लिए जवान रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे। आपकी प्रजा आपको हमेशा देखती रहेगी। तुम्हारी सोच चंपा भाई सलाम करता हूँ। लाओ और फल मैं जरूर खाऊंगा। क्या चंपा भाई, आज मैं तुमसे जो पूछूंगा क्या मुझे साफ बताओगी? एकदम सच मैं बोलती हूँ। तो बताओ, ये अमर फल तुम्हें कहाँ से मिला है? ये अमर फल एस सुपाल मंत्री ला के मुझे दिए हैं। हमारा राज का मंत्री? जी। जाओ, तुम जा सकती हो। मेरा भाई सही करा था कि भैया मैं कोई गुनाह नहीं किया हूं, कोई कसूर नहीं किया हूं। आज हकीकत सामने आ गई है। अमर फल मैं दिया अपनी पत्नी को, तो मंत्री अस्पताल के पास पहुंचा कैसे? मंत्री अस्पताल के पास पहुंचा तो चंपा बाई के पास पहुंचा कैसे? इसमें क्या राज है? इसे जानने के लिए हमें मंत्री को बुलाना पड़ेगा। मंत्री अस्पताल,
महाराज की जय हो। सदा खुशहाल रहो मंत्री यशपाल। मैं जानता हूँ कि तुम जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते हो। हाँ महाराज बताइए। तुम चमुबाई को जानते हो मंत्रीवर? हाँ महाराज, मैं चंपा बाई को जानता हूँ। उसे कोठे में तुम जाया करते हो, आज भी गए थे। हाँ महाराज। तो तूने उसे कोई अनमोल तोहफा दिया मंत्रीवर? हाँ महाराज। कहीं ये अनमोल तोहफा है तो नहीं? जी महाराज। हाँ महाराज, हाँ यही अमर फल है। तो बताओ मंत्रीवर, ये अमर फल तुम्हारे पास आया कहां से? महाराज आप तो जानते ही हैं, आपसे कभी मैं झूठ नहीं बोलता। ए अमर फल महारानी पिंगला ने मुझे दी है। क्या कहा? हाँ महाराज। हमारी पत्नी रानी पिंगला तुम्हें दिया है? हाँ महाराज, हाँ। मंत्रीवर, अगर मैं तुम्हें गाली दूं, मारूं, पीटूं तो मैं राज की मर्यादा के खिलाफ होगा। अगर मेरी पत्नी ही ऐसा कर्म कर रही है, इसमें तेरा क्या दोष है? तुम जा सकते हो मंत्री यशपाल, लेकिन जाने से पहले हमारी पत्नी को हमारे पास जरूर भेज देना। ठीक है महाराज। रानी पिंगला, कहिए स्वामीनाथ, आप हमें बुलाए हैं? हाँ रानी पिंगला, तुम मुझे बहुत मानती हो, बहुत ममता दुलार प्यार देती हो। हाँ स्वामीनाथ। ते बताओ कि जो मैं तुम्हें अमर फल दिया था वो तुम खा गई? हाँ स्वामीनाथ, मैं तो कब की खा गई अमर फल। अगर अमर फल खा गई रानी पिंगला, तो एक कौन सा अमर फल है? पकड़े से या गौर से पहचानो कि अमर फल कौन सा है। हरी स्वामीनाथ, मुझसे भूल हो गई। मैं तो इसे ताके पे रख के भूल गई थी। सही कहा रानी, इसे तुम ताके पर रख के भूल गई। मेरा भाई से रात दरबार में रो रो के दया की भीख मांग रहा था। कहा भैया मैं कोई गुनाह नहीं किया, कोई कसूर नहीं किया हूं। भाई इसकी बात नहीं माना, तेरी बात मान कर हैंडल बरसाया, खोड़े बरसाया। आज रानी पिंगला तुमने साबित कर दिया कि पत्नी का धर्म क्या होता है, पति की मर्यादा क्या होती है। हाँ तुमने साबित कर दिया रानी पिंगला। कहा गया मेरे साथियों, कहावत सची है कि तिरिया चरित्र दैयो न जानत, तिरिया के चक्कर में फल आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। कहा गया है मेरे साथियों कि बेटी कितना ही प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना न चाहिए। बेटा कितना हो प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना न चाहिए। भाई भाई कितना हो दुश्मन हो, उसे दुश्मन समझना ना चाहिए। अरे पत्नी कितना हो प्यारी हो, उसे दिल की बात बताना न चाहिए। हाँ तो साबित कर रानी पिंगला। तुम्हें याद होगा कई वर्ष पहले गुरुदेव आए थे, इसी रात दरबार में
तुम्हारे पति भरथरी को दान में मांग रहे थे, आज तूने देने से इनकार कर दिया। आज वक्त आ रानी पिंगला ये झोलिया मेरा इंतजार कर रही है। उठाता हूँ, आज चलता हूँ गुरुदेव के शरण में। जाओ इलाज और ताज तुम्हारे मुबारकबाद हो रानी पिंगला, तुम्हें मुबारकबाद। चलता हूँ रानी गुरुदेव के शरण में। साबिरा, ऐसा मत कीजिए साबिरा, ऐसा मत कीजिए साबिरा, मुझे माफ कर दीजिए साबिरा, मुझसे रानी बहुत बड़ी पिंगला, गलती हो गई। तूने ऐसा कर्म किया है कि माफी का पात्र तो नहीं है। जाओ ये राज और ताज तुम्हें मुबारकबाद हो रानी पिंगला, मुबारकबाद हो। जाओ अरे बाधिके अरे पगड़िया हो गोपी चने, अरे आज भैल जो नयरा। आज भैल जो नयरा। कवने करमावा, कवने करमावा, आज भैल जो नयरा। जाइए, मैं तो यही चाहती थी कि आप भी इस राजमहल से चले जाइए और मैं मंत्री आराम से इस राजमहल में रहेंगे। नहीं तो हमें कोई टोकने वाला होगा और नहीं तो कोई बोलने वाला। लेकिन मैं जानती हूँ स्वामीनाथ, आप एक न एक दिन जरूर आएंगे और मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे जोगे लेते जोगे भैला, अरे मांगी कलू गरिया हो समरिया, अरे या हो समरिया, किनारी के में बीते लाए राजा की उमरिया।
जाई लगी धरती फाटी जाई। तू ता भैला हार जाई छोड़ के घर में लुगाई छोड़ के घर में लुगाई। वो समरिया किन्नरी के में राजा मरिया। कहो चिलवा। आज भरथरी आपको सलाम करता है गुरुदेव। आशीर्वाद हो चिलवा। आज धन संकट पड़ गया गुरुदेव। राज और ताज को त्याग कर आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ गुरुदेव, दास बनना चाहता हूँ। परंतु बात क्या है चिलवा? ऐसे दुखी होकर क्यों बोल रहे हो चिलवा? गुरुदेव त्रिया चरित्र दैयो न जानत, त्रिया के चक्कर में फंस कर मैं लक्ष्मण जैसे भाई को घर से बेघर कर दिया गुरुदेव। हंतर बरसाया, कोरे बरसाया, यहां तक कि राज से बाहर कर दिया गया गुरुदेव। न जाने मेरा भाई संसार में जिंदा या नहीं, मैं तो नहीं जानता गुरुदेव। लेकिन आज राज और ताज को त्याग कर आपके चरणों का दास बन आया गुरुदेव। चिलवा तुम्हारा भाई जिंदा है? क्या गुरुदेव? हाँ चिलवा तुम्हारा भाई जिंदा है और दक्षिण दिशा में है और पागल के रूप में है। उसे पहचान नहीं पाओगे चिलवा। बस गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं अपने भाई को जरूर ढूंढ लूंगा गुरुदेव, खोज लूंगा। ठीक है चिलवाओ, तो दक्षिण दिशा में है, उसे खोज लो। गुरुदेव आपके चरणों में भरथरी का प्रणाम स्वीकार है। आशीर्वाद हो चिलवा। वाह विधि का विधान, ईश्वर की लेखनी। आज लक्ष्मण जैसा मेरा भाई पागलों की तरह घूम रहा है। चलता हूं दक्षिण दिशा में, ढूंढूंगा, खोजूंगा, उसे क्षमा मांगूंगा। अरे काहे के बुढ़ावेला, अरे चदरिया बेटा। मास्टर के बूढ़ महतारी का आत्मा अपने लाल से फरियाद कर लगी, हे बेटा जब जियत रहनी
ते घुट पानी ना पियौला, जब जियत रहनी तो बढ़िया वस्त्र ना पहनौला, न पेट भर भोजन करौला, आ मरने के बाद ये अच्छी अच्छी चादर, अच्छा सा कफन काहे उड़ाओ थवा, सब बेकार है व्यर्थ बेटा। महतारी का आत्मा लाल से फरियाद के का कहला मास्टर, अरे काहे के बढ़ावेला अरे चदरिया बेटा, अरे चलती के बेरिया काहे के बढ़ावेला चदरिया बेटा, चलती के चलती के बेरिया, और क्या कहलो मास्टर, मुदिया केरा शरीर से असरी लगावेला, असरी लगावेला, कच कट के बाद शरीरिया बेटा, चलती के बेरिया, कच कच के बाद शरीरिया बेटा,
भरतरी तोहार कहा बात विक्रम बरसू भगवान ओ गे भरतरी तोहार गौआ में खोजली ना गलिया में खोजली गौआ खोजी भैल जंगल जारा ननवा न हो खोजे भरतरी तोहार गुरुदेव कैसे चलवा तेरा भाई दक्षिण दिशा में है सामने देखना विद्वान जंगल है हो सकता है मेरा भाई इसी में हो उसे बुलाता हूं अगर हो जरूर बोलेगा विक्रमा सामने से कोई आवाज नहीं आ रही विक्रमा क्या इस सामने से भैया भैया की आवाज आ रही है इस सामने एक पागल घूम रहा है इसे बुलाता हूं पूछता हूं इसके भाई के बारे में हो सकता है कि मेरे भाई के बारे में बता दे शायद मेरे मुलाकात मेरे भाई से जाए आए पगले थोड़ा करीब आओ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं अरे पगले मैं तुम्हें बुला रहा हूं थोड़ा करीब आओ आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं हाँ पगले मैं तुम्हें बुला रहा हूं थोड़ा मेरे करीब आओ आज तुम भैया भैया की आवाज लगा रहे हो मैं यही जानना चाहता हूं कि तेरे भैया का क्या नाम है मैं जानना चाहता हूं अरे पगले रमता जो घूमता फकीर तो अपने भैया के बारे में अगर मुझे बता देगा तो हो सकता तेरे भाई से मेरी मुलाकात हो जाए मैं इसे बता दूंगा अब मेरे अपने भाई का नाम मैं तुम्हें बता देता हूं अगर मेरा भाई मिल जाए तो मुझे बता देना बस ये बताओ कि तेरे भैया का नाम क्या है राजा भरथरी को पूरा संसार जानता है पूरा विश्व जानता है हो सकता है कि किसी के जुबान से तू भरथरी का नाम सुना हो और भरथरी भरथरी चिल्ला रहा अगर तेरे भाई का नाम राजा भरथरी है से बताओ तेरे पिता का क्या नाम है मैं जानना चाहता हूं अरे पगले अगर बता दोगे तो बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर करोगे
क्या कहा? तेरे पिता का नाम राजा चंद्रतेज सिंह। तेरे बगले बताओ, तेरे भैया का नाम राजा भट्टरी, तेरे पिता का नाम राजा चंद्रसेन सिंह है, तो तेरा क्या नाम है मैं जानना चाहता हूं। बोल पगले। अरे पगले, तो मेरा कौन सा गुनाह किया है, क्या कसूर किया है कि मैं तेरे भैया से जाकर बताऊंगा? बस अपना नाम बता दे, मैं जानना चाहता हूं। विक्रमा! विक्रमा! आज विक्रमा देख, गांव से देख, तेरा भाई भट्टरी तेरे सामने खड़ा है। मेरे भाई, तेरे जाने के बाद राज और ताज को मैं त्याग कर अपनी पत्नी को ठोकर मारकर तुझे तुझे निकला। मेरे भाई राजा भट्टरी, तेरा गुनहगार है विक्रमादित्य, तेरा आज भट्टरी को क्षमा कर दे विक्रमादित्य। आज सिंहासन तेरा इंतजार कर रहा है, चल मेरे साथ उस सिंहासन में तुम्हें सौंप कर अपने गुरुदेव के चरणों में चला जाओ। मेरे भाई चला जाओ। नहीं भैया, मैं उस राज में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वो दोनों नाग और नागिन एक न एक दिन आपको भी डस लेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा नहीं किया। मेरे भैया, मैं कसम खाता हूँ कि जब भी जाऊंगा उस नगर में, उस सिंहासन पे, तो उस नाग और नागिन को जब तक मौत का घाट नहीं उतार दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है बड़े भैया। विक्रमादित्य, तेरा भाई भट्टरी तुम्हें आदेश देता है कि जैसे तुम चाहोगे वैसे करोगे, नहीं तुम्हें भट्टरी टोकेगा और नहीं तुम्हें रोकेगा। बस मुझे क्षमा कर दे और आज सिंहासन तेरा इंतजार करा विक्रमादित्य। चल उस सिंहासन में तुम्हें सौंप कर मैं गुरुदेव के चरणों में जाना चाहता हूँ। बड़े भैया, ये सब का करके मेरे को नर्क में क्यों खेल रहे हो? मैं आपको पिता का दर्जा देता था और आज भी पिता का दर्जा है। मेरा सिर आपके चरणों में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा बड़े भैया। चलिए, मैं आपके संग चलूंगा, लेकिन बड़े भैया आप इसी रूप में चलेंगे और मैं इस रूप में चलूंगा ताकि कोई हम लोगों को पहचान न सके। चलो विक्रमादित्य। अरे अजबे बनवले विधना, अरे गजबे बनवले विधना, अरे विधि का विधान रे,
केहू आवेला केहू जाला शमशान रे। जब बनवले विधना विधि के विधान रे, केहू आवेला केहू जाला शमशान रे। गजबे बनवले विधना गजबे बनवले विधना विधि का विधान रे। केहू आवेला केहू जाला शमशान रे। जब बनवले विधना विधि के विधान रे, केहू आवेला केहू जाला शमशान रे। केहू रोज पैदा होला केहू मरेला केहू हंसेला औरू केहू रोवेला। पैदा होला केहू मरेला, केहू रोवेला, केहू हंसेला। केहू रोज पैदा होला केहू मरेला केहू हंसेला औरू केहू रोवेला। गजबे बनवले विधना गजबे बनवले विधना विधि का विधान रे। केहू आवेला केहू जाला शमशान रे। गजबे बनवले छोड़ के जहानावा जाए के जरूर पड़ी है छोड़ के जहानावा करे लागू मानावा काहे के जाए के जरूर पड़ी है छोड़ के जहानावा करे लागू मानावा काहे पाई पाई जोड़ी जोड़ी महला बनावाला पाई 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 जोड़ जोड़ महला बनवाला मुला पे एको पल रहू न पावाला महला
ढके के मिली गज भर कफनावा तनवा ढके के मिली गज भर कफनावा करे लागू मनावा काहे के अरे भैलू हो रानी, अरे भैलू हो रानी भतार तू हरियत, भैलू हो रानी भतार तू हरियत, भतार तू हरियत, भतार तू हरियत, भैलू हो रानी भतार तू हरियत। जितेंद्र के खैलू परकाता के खैलू, जितेंद्र के खैलू परकाता के खैलू, अच्छे लाल के खैलू तुम मछिया बुखार भता तू हरियत, भैलू हो भैया। जय हो जय हो जय इस रात दरबार की जय हो, यहाँ के राजन की जय हो, यहाँ के दरबारी की जय हो जय हो जय हो। अरे तो सारा जिए था बस साथ था। अरे मारे द्वारपाल द्वारपाल अब राजा से कह दो कि जोगी राज आए हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज दरबार में एक जोगी राज आए हुए हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। महाराज हाँ महारानी। ए बाबा ये दरबार में भिक्षा मिलेला ना, यहाँ का असूल है, यहाँ के महाराज के भी असूल है कि भिक्षा मिलेला ना भिक्षा छीन ले जरा, जौन भी भिक्षा ले ले रहबा। क्या द्वारपाल
यहाँ का राजा का असूल है कि गरीबों को भिक्षा दिया नहीं जाता है और भिक्षा छीन लिया जाता है। हाँ इसके गुरुदेव। पहले हाँ जी। जाओ अपने महाराज से कह दो कि जोगीराज एक हीरे की कंठी लाए हैं वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है महाराज, ऐसा नहीं कोई इस सोना चांदी का लालची भी बहुत है। हाँ हाँ कह दो। तीन चच्चट में आयो रखले कुल उनको उमेल बनवाई। महाराज, अरे महाराज आई जोन जोगिया सधुआ आयल वहाँ कुल हीरा का कंठी ले ले हम, हीरा कंठी ले ले हम और तुके देहल चाहत हम कुल तो ऐसा करा कि ले ला। सच में? हाँ अतिनहुन समानों खाते उमेल बनवाता। हाँ जट सामान तुम्हारे पास होखा कुल उन खाती बनवाता। ठीक है? ठीक है। गुरुदेव आके भेंट करा महाराजा आ गया। राजन, मैं आपको एक हीरे की कंठी देना चाहता हूं, लेकिन आप दोनों हाथ ऊपर कीजिए अब मैं मंत्र का जाप करूंगा, वो हीरे की कंठी ऑटोमेटिक आपके हाथों में चली आएगी। ठीक है गुरुदेव। द्वारपाल इधर आओ। द्वारपाल द्वारपाल तलवार कहते हैं, इसे कमी नहीं। जब मैं 1 2 3 जब बोलूंगा तो इस कमीने के पेट में सीधा फूंक देना। हाँ द्वारपाल, इस कमीने को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति प्रजा में दुख का सुख का भागीदार न हो, जो गरीबों को भिक्षा न दे, गरीबों से भिक्षा छीन ले, उसे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। द्वारपाल, मैं 1 2 3 लगाऊंगा, तलवार इसके पेट में भोग देना। पूछ लो तुम इससे कहाँ भोग। क्या है राज दरबारी? कहाँ भोकवाओगो? कहाँ भोकाओगो? हाँ कहाँ भोकवाओगो को मरोगो? ऐसा जगह बताओगो तो हम भोकोगो तो भाग दे मर जाओगो। जल्दी बताओ, हमारे पास अभी तो 3 मर्डर करना है। 2 3 मर्डर किए? करना है अभी। जहाँ जहाँ धर्मस्थल है, मंदिर जहाँ जहाँ है, एक तुम्हारे खंडारा मंदिर पे जाना है, दूसरा आजमगढ़ कालीनगंज मंदिर पे जाना है, तीसरा बनारस मड़ुआडी जाना है। जितना भी वहाँ सब मर्डर करना है। आज तुमको भी यहाँ मर्डर कर देता हूँ। पूरा ठिका ले लिए हो? ठीका ना महाराज करो पहले जल्दी ये सारे कहीं का। महाराज जी लगा था सारे जंगली सुअरा, ठीक है पहले जबा करेगा। महाराज पकड़ा था कहीं गोलिया से न मारी जाए। हाँ तो हम ये नहीं करे के करिया। हाँ आज घर का है ना जाए के। हाँ हाँ पहले ठीका पर चला। महाराज तू नवंबर लगावा, हमें करे दिसंबर में भोग दे। हाँ अरे बुरा काम का बुरा नतीजा,
ना मानो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो, उसका उसका कर देखो। द्वारपाल, हमारी पत्नी पिंगला को लाओ। आए, हमारी जो धर्म पत्नी है पिंगला, उसे लाओ। हाँ महाराज, महाराज। धत, भोग भांगते हुए। द्वारपाल, हाँ महाराज। ये मेरी धर्म पत्नी है। हाँ अगर इसे मैं अपने हाथों से मारता हूँ हाँ हाँ तो सीधा स्वर्ग में जाएगी। हाँ। इससे अच्छा है कि तुम मारो। ऐसा कर्म इसका है, ऐसा गुनाह इसका है कि समाज में जिले के लायक नहीं है। द्वारपाल, हाँ तो हमारे तो पिपनारम रह जाई। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, हाँ जैसे तुम चाहो, तुम्हें मैं पूरी छूट देता हूँ दरबारी। हाँ इसे तुम मार सकते हो। ठीक। अबे ले जी बाबू लोगन। हाँ? कैमरा वाले भैया ले जी बा लोगन। हाँ? अरे ले जा भुजुड़िया, भुजुड़िया के बांट गलिया लोगन। ए, सुन ऐसा ना तो के अगर जिए जिए के आ, जिए के आ तब बुढ़ऊ बैठल हम खाली हरा हम। ए दादा ले जा रोज रोज पर नीमक छिड़क के 4-5 महीना चली। एक कोर से खाली भुजुड़िया शुरू करिया और सिरंजी से मिस्टर लाइन लगा के नसी में आकर फिर आज और मेरी जान भोंकता हूँ। बोलो कैसे मरवाओगी तुम? खड़े खड़े की बोलो। दरबारी, हाँ मुझे मत मारो। काहे आखिर काहे तो के ना मारी इतरे लइकन के खराब कर पिपनार के लइकन के जतनी मरद हम तोर पीछे दौड़े लगे में हरारू को कया हीरे राम मोरहु मरदा गयल तो तुम सत्यानाश कर भी हम सत्यानाश 4-5 ठोक कैली है रात भर। हैं आई बेचारे सुतला ना कुल टुकुर टुकुर तो ही बजावल। अरे बजावतो रह गई ना। बोल जल्दी से। दरबारी, हाँ मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। ये महाराज छोड़ दे, जीएल चाहती है तो तू नंबर लगावा। हाँ चल यहाँ खड़ी हो जो लाइन पे। यहाँ आओ, यहाँ लाइन पर ताकि तो खून हमारे के ऊपर ना छटका। नंबर 1, कैसे मारोगे दरबारी? कैसे मारोगे इसे? करी महाराज आज ताम सुतनी सुता के मारी। तो सुता कर मारो इसे, हाँ सुता कर मारो। अरियन सही हो ये सूझ देते तो हम मार लेते हैं से। सुताओ इसे। तू जाओ महाराज, तू तुहार महाराज तू सुतावा। नहीं चाहता हूँ। हाँ ये मेरी पत्नी जरूर है, हाँ लेकिन मैं इसे छूना नहीं चाहता हूँ। अच्छा चले सुताओ इसे।
हाँ द्वारपाल, फोड़ दो। हाँ द्वारपाल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसे उठाओ और ले जाओ किसी गंदे नाले में से डाल दो। क्या तो चेक करो। द्वारपाल, कहना क्या चाहते हो? तो उठाओ इसे और ले जाओ गंदे नाले में से डाल दो। उठाओ दरबारी। हाँ उठा लो। क्या है? दरबारी, मैं इसे छूना नहीं चाहता हूं। तुम करोगे, मैं नहीं कर सकता। तुम घूमोगे। जाओ, कमी नहीं घटाओ मेरी आंखों के सामने से। उठाओ कमी नहीं, उठाओ। हर में दर्शक बंधु, हमारा ड्रामा ये संपन्न होता है। हमसे और हमारे कलाकार से कोई त्रुटियां हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा चाहते हैं, हम लोग क्षमा कर दीजिएगा।
बिल्कुल होगा भैया। अरे उठो